सीन में ये है जैसे कि हमने दिखाया है कि नित्यम रिज़ाइन कर देते हैं, दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की सीईओ की जो पोस्ट है वहाँ से रिज़ाइन दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा शौक़ है, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चाहते कि मैं कंपनी में सीईओ की पोस्ट संभालूं। तो धोखे से मेरे साथ वो कुछ पेपर्स वेपर्स ये सब साइन करने के बाद मुझे पता चलता है कि पूरी कंपनी का जो मालिक है, जो सीईओ है, वो रक्षम दाल में है और ये हमारे साथ एक फ़रेब हुआ है। तो उसके बाद बहुत कुछ ड्रामा है, बहुत कुछ होता है और मैं और सावी इस घर को छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये पूरा सीन है। देखा जा रहा सीन में कि मामी आपको कुछ तो बोल रही है। मामी इनकी मामी है। कुछ नहीं बोल रही। ये लोग पकड़े। एक्चुअली मामी का क्या है ना कि मामी या कोई भी इंसान कुछ करता है हमारे खिलाफ या कोई रिएक्शन देता है तो मुझे और सावी को कभी कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो इसीलिए उनका प्लेसमेंट भी ऐसा था कि हम आगे बात कर रहे थे माँ के साथ और वो लोग पीछे थे, तो वो क्या आपस में बात कर रहे थे ये हमारे पर्सपेक्टिव से हमें नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी सहमति नहीं है, क्योंकि माँ हमें बोलती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारा घर है, आपका घर है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, तो आप हमारे घर चलिए, लेकिन शायद मामी की सहमति नहीं है। आई थिंक हमें ऑडियंस को वो क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि क्यों हमें मामी और सोनम के बारे में, काफ़ी सारे लोगों को मैंने कमेंट्स पढ़े कि क्यों आपको इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। क्या लगता है? हाँ, सामने सामने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अब जो भी हम सीन करते हैं अगर आप देखो तो सावी भी सोनम दीदी की एक तो साइड ले रही होती है और सोनम भी उसके सामने बोलती हमेशा कोई ना कोई वजह देती है कि मैंने ये इसीलिए किया, और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुशी खुशी रहूँ, क्या तुम नहीं चाहती मैं आगे बढ़ूँ। तो उसे भी लगता है कि हाँ नहीं, मतलब अपनी जगह तो वो सही है, तो अगर वो ऐसा सोच भी रही है तो गलत नहीं है। मीठी छुरी नाम है, मतलब बहुत इनोसेंट प्ले करती है। सोनम हो, मामी हो, रक्षम हो या कोई भी हो, तो नित्यम और सावी को आज तक नहीं पता है कि ये घर में के भेदी हैं कौन, या आस्तीन के सांप जो बोलते हैं ये है कौन। तो हमें सच में नहीं पता है। अब रेस्टोरेंट का भी एक सीन है जिसमें रक्षम भैया खुद ही बोलते हैं, खुद ही आइडिया देते हैं कि तुम जाओ बाहर घूमने जाओ, और खुद ही वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारी जो डेट है वो अच्छी नहीं जाए, ख़राब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो। तो ये वो करते हैं, तो हमारे लिए, हमारे सामने तो वो एकदम बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पहले जैसा फिर से हो जाएगा कि अब कुछ आगे देखने। देखो, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कैसा होगा, क्या होगा। ये राइटर्स को पता होगा या और जो क्लैन में लोग हैं जो सब जुड़े हैं उनको पता होगा। बहरहाल हमें इतना पता है कि आने वाला जो ट्रैक है उसे हम दोनों करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और उसमें तरह तरह की वेरिएशन है। हमें एज एन एक्टर जो है परफॉर्म करने का और अच्छा मौका मिलेगा। बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट होगा, एक कहानी के लिए बेस्ट होगा, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होगा, और वो सब मुद्दे होंगे जो एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। तो ये सब हमेशा हम यही बोलते हैं कि उनके लिए बहुत सारा प्यार, और प्लस पर्सनली आई थिंक हम सब बहुत एक्साइटेड है इस ट्रैक को लेके जो अभी शुरू हुआ है। मतलब ये बहुत ही यूनिक होगा और हम सब बहुत एक्साइटेड है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें सावी और नित्यम साथ में है जो आपको पसंद है, लेकिन हम जो है वो परिस्थिति से लड़ रहे हैं, तो ये देखने में आपको अच्छा लगेगा। और अब हम दालमिया मैंशन में हैं भी नहीं, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म अभी आप लोग बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस आप लोग दोनों देख रहे हो? मैं तो नहीं देख रहा। वक्त ही नहीं मिलता यार। हाँ, थैंक यू।